जय हिंद दोस्तों का फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी हिट में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए वही पिछले वीडियो का शेष भाग यानी कि परसेंटेज ये बोले तो प्रतिशत टॉपिक लेकर आया हूँ। तो एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एकदम मस्त जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो टॉपिक क्या था दोस्त? परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत तो कल तो मैंने आपको प्रतिशत के बारे में बता दिया क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आज कुछ अलग ही कुछ अलग तरीके से और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को बताते हैं। एकदम बेसिक से हाई लेवल तक चलते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम परसेंटेज का एक एक चीज मैं बता दूंगा आपको, इससे घबराने वाली बात नहीं है। ये देख लिए आप, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो बस आप देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं। जो परसेंटेज होता है पहले मैं बताया था कि आपको ये साइन होता है उसका, परसेंटेज का क्या होता है? साइन यानी कि चिन्ह इसको बोलते हैं। जिसके भी पीछे ये लगा होता है उसको प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। अब देखिए प्रतिशत जो होता है 100 पे डिपेंड करता है। किस पे? 100 पे यानी 100 पे। डिपेंड्स ऑन परसेंटेज, डिपेंड्स ऑन 100। तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 100, हम दो चीजें इसमें देखते हैं। जैसे कोई भी वस्तु के मूल्य या किसी वस्तु के या फिर किसी के आय में वृद्धि या फिर किसी भी चीज में वृद्धि की बात आती है तो क्या करते हैं? वृद्धि 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 मतलब क्या होता है? बोलते हैं कि इतना परसेंट वृद्धि हो गया, इतना परसेंट वृद्धि हो गया। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होंगे उसको कैसे करेंगे आप? इसको देखो आप 100 पे भी यानी कि रेशियो बना के भी कर सकते हैं, यक्स पे भी कर सकते हैं और 100 को लेट करके भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 25% का वृद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है? वृद्धि कितने का हो जाता है? 25% का। ठीक है, 25% का वृद्धि होता है। तो जब वृद्धि होता है दोस्त, तो वृद्धि में हमेशा क्या करते हैं? 100 में 25 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? 125। ठीक है, तो पहले नंबर कितना था? 100 था और उसमें 25 जुड़ा तो कितना हो गया नंबर? 125। तो ये वृद्धि की बात है। अब मान लीजिए कभी कह दिया कि 20% का वृद्धि कर दिया। कितने का वृद्धि कर दिया? 20% का। तो हमारा 100 में 20 जोड़ेंगे यानी कि हो जाएगा 120%। 120 कितना हो जाएगा दोस्त? 120। 120%, 125%। तो ये क्या होता है? यानी कि हम वृद्धि निकालते हैं 100 में उतना जोड़ना पड़ेगा। तो 125% है तो इसको नंबर कैसे? तो 125 बटे 100 गुणे 100, ये कैंसिल हो जाएगा तो 125 आ जाएगा। यानी कि देखो आप जो भी आप ऐड करेंगे नंबर, ये 100 मानेंगे। बेसिक नंबर जो होता है 100 यानी मूल संख्या जिसको कहते हैं, वो 100 हो गया, ये 125 हो गया। ठीक है, अब इसी को वृद्धि कर रहा है, 25% का वृद्धि कर रहा है। तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा दोस्त? 25 बटा के 100 यानी 1/4। क्या होगा? 25 बटा के 100 यानी 1/4। तो इसमें क्या होता है, मैं कल बताया था, ये जो हर होता है, हर होता है हमेशा इसको मूल संख्या मानते हैं। कौन सी संख्या? मूल संख्या। तो पहले 4 था, पहले संख्या कितनी थी? 4। तो अब वृद्धि की बात कर रहा है तो 4 1 5 हो जाएगा। यानी कि पहले 4 था, अब जाके संख्या कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, पहले 4 था फिर जाके कितना हो गया? 5 हो गया। अब ऐसा ही 20% का वृद्धि कर रहा है तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या होगा? यानी 20% का पहले हम फ्रैक्शन फाइंड करेंगे यानी कि भिन्न। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? 20% बटे यानी कि 100, 20 बटे 100 यानी कि आप क्या होगा? 1/5। ये कितना हो जाएगा दोस्त? 1/5। तो 1/5 होगा। तो हम पहले बता रहे हैं कि जो भी हर होता है इसमें, यानी इस टाइप के, जब इस टाइप से करेंगे आप तो जो हर होगा, जो क्वेश्चन के क्या होगा? हर होगा, उसी को हम मूल संख्या मानेंगे। तो 1/5 है तो 5 मूल संख्या, 1 का वृद्धि यानी कि 1 का वृद्धि हो रहा है। अब क्या हो गया? 5 1 6,
ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमेशा मूल संख्या होता है, ये 5 6 हो गया। ठीक है, अब वृद्धि हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे 100 में। हमेशा क्या करेंगे, 100 में जोड़ते हैं हमेशा, वृद्धि होता है तो। प्रतिशत कमी में क्या करते हैं, सेम वही चीज होता है। प्रतिशत परसेंटेज किस पे डिपेंड होता है, 100 पे हम फाइंड करते हैं। किस पे फाइंड करते हैं, 100 पर। 100 पर निकालते हैं तो मान लीजिए किसी भी वस्तु के मूल्य में, किसी भी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो रही है। 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। किसी भी वस्तु के मूल्य में कितनी परसेंट की कमी हो रही है, 20% की कमी की बात हो रहा है। तो हमारा क्या है, मूल संख्या मान लीजिए 100 मैंने माना। अब कमी की बात है तो कमी कितना होगा, ये तो पहले की संख्या है, यानी पहली संख्या क्या है, मूल संख्या जिसको कहेंगे। मूल संख्या कितना है, 100 है। मूल संख्या कितना है दोस्त, 100 है। अब इसमें कमी की कितना परसेंट की कमी, कमी कितने परसेंट की है, कमी है 20%। तो क्या होगा, 100 माइनस 20 बराबर 80 हो जाएगा। यानी पहले वो संख्या कितना था, 100 था, अब जाके कितना हो गया, 80 हो गया। पहले कितना था दोस्त, 100 था, अब जाके कितना हो गया, 80 हो गया। तो अब इनका रेशियो क्या बनेगा, 100/80 कट गया, यानी 5 4। यानी पहले कितना था, 5 था, अब जाके कितना हो गया, 4 हो गया। अब याद दो, पहले इतना था दाम, पहले इतना मूल्य था, अब जाके कितना हो गया, इतना हो गया। यानी पहले 5 रुपया का मिल रहा था, 20% घटने के बाद कितने को मिलने लगा, 4 रुपया का मिलने लगा। कितने रुपया का मिलने लगा, 4 रुपया का मिलने लगा। जब 4 रुपया का मिलेगा तो क्या होगा, कोई भी वस्तु पहले 5 रुपया का मिल रहा था, अब 4 का मिलेगा तो ज्यादा खरीदोगे ना, यानी कि उसके जो खपत है उसमें क्या करेंगे, वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि होगा। अब आप देखो, ये तो हो गया, यानी कि कमी रहेगा तो 100 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। वृद्धि रहता है तो 100 में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब यही चीज जैसे आप देखो 20% है, 20% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा दोस्त, 20/100, यानी कि 1/5। अब आप देखो कह रहा है कि 20% की कमी, तो मूल संख्या क्या है, 5 है। अब कितने की कमी कर रहा है, 1 का, 5 में से 1 गया 4। यही चीजें हैं, चाहे जैसे आप करो, आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं, सब तरीके से बता देंगे आपको एकदम क्लियरली। कभी फिर दोबारा कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, फिर फालतू वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, बस यहाँ पे इसको देखते रहिए। देखो 20% का कमी करते हैं दोस्त, तो 20% का कमी क्या होता है, मतलब 100 घटाते हैं। ठीक है, यानी हमेशा जब वृद्धि होगा तो 100 में उतना जोड़ते हैं, और जब कमी होगा तो 100 में उतना घटाते हैं। ठीक है, हाँ दोस्त, आवश्यक सूचना, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा आप तक अगला वीडियो पहुंच सके। तो दोस्त प्लीज सपोर्ट मी, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँगा, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट, क्वेश्चन के एकदम बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जो कि आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, बट इस तरह से नहीं देखे होंगे और नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के कई मेथड होते हैं। तो चलिए कैसे कैसे होता है ये भी देखते हैं अभी अगले क्वेश्चन में। हाँ तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु की कीमत में, एक वस्तु की कीमत में 20% घटा दे तो, 20% घटा दे तो मूल कीमत लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करना होगा। यानी कि कोई वस्तु का कीमत है 100 रुपया, उसको घटा देते हैं तो हो जाता है 80 रुपया, फिर 80 रुपया हो जाता है, फिर वही कीमत 100 रुपया लाने के लिए अब उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करना होगा। ठीक है, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करना होगा। तो पहला मेथड क्या है दोस्त, पहले मान लेते हैं मूल कीमत, मूल कीमत कितना हो गया, 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। अब घटा कीमत कितना हो गया दोस्त, 100 में से 20 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 80 रुपया। यानी पहले था 100 रुपया, अब 20 घट गया तो कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि करे कि इसके बराबर हो जाए। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 20 घटा तो 80 आया, 80 आ गया
तो ये मूल कीमत हो गया 100 रुपया। अब घटने के बाद घटा कीमत कितना हो गया 80 रुपया। अब कह रहा है कि इसके बराबर लाने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करना पड़ेगा। तो अब एक चीज याद रखो तुम, अब किसमें वृद्धि करना पड़ेगा, इसमें वृद्धि करना पड़ेगा। किसमें, 80 में। तो ये बताओ आप, मूल वेतन से कितना कम है, मूल वेतन से कितना कम है, मूल वेतन से 20 कम है ना, कितना कम है 20 कम है। तो वृद्धि परसेंट क्या होगा, वृद्धि परसेंट, वृद्धि परसेंट आप क्या करोगे, लिखोगे 20 बटा के 80 गुणे 100, क्योंकि इसमें बढ़ाना है। किसमें बढ़ाना है, इस पे। अब क्या है कि इस पे निकलेगा, यानी 80 पे और 100 पे निकलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 80 से कितना बड़ा है 20 बड़ा है, 20 बड़ा है ना, तो 80 से 20 बड़ा है, तो 20 इतना लाने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज में वृद्धि करेंगे। तो 20 इससे बढ़ रहा है तो 20 बटा के नीचे क्या करेंगे 80, तो ये 0 0 कट गया। अभी आप देखो 20 चौका 80 हो जाएगा, इसको मत काटो, 20 चौका 80 होगा, फिर 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्त 25%। कितना, 25% बढ़ाना पड़ेगा, यानी वृद्धि परसेंट कितना होगा दोस्त 25%। याद रखना, मूल कीमत में 20% घटा दे, तो मूल कीमत में 20% घटा देने पे मूल कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि किया जाए कि पहले कीमत के बराबर हो जाए, यानी मूल कीमत के बराबर हो जाए। पहले तो 20% घटा दिया, 20% घटाने के बाद जो आ रहा है, अब कह रहा है कि उसमें कितना वृद्धि किया जाए कि पहले के बराबर हो जाए, यानी कि मूल कीमत 100 रुपया है, अब 20% घटा दिया तो 80 रुपया हो गया। अब कह रहा 80 रुपया में कितना वृद्धि किया जाए, कितना परसेंट वृद्धि किया है कि 100 रुपया हो जाए। तो हम 80 और 100 पे निकालेंगे, तो 20 रुपया का वृद्धि हो रहा है, तो 20 बटे के 80 गुणे 100 बराबर 25%। तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है 25% का वृद्धि। ठीक है दोस्त, अब देखिए अगला मेथड इसी का कैसे कैसे करते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से, एक इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आप देखना, पहले तो क्या है घटा, यानी कि परसेंटेज लिख लेते हैं 20%, क्या दिया दोस्त 20%। अब इसका क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे 20 बटे के 100, जो आपको ठीक लगेगा मेथड उसी से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 बटा के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 20% है तो 20 बटे 100 1 बटे 5। अब ध्यान देना, आप कह रहे वस्तु की कीमत 20% घटा दे तो मूल यानी मूल कीमत लाने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करना होगा। तो अब आप देखो 20% है, 20% को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किया, फ्रैक्शन का मतलब 1 बटे 5 हो गया। अब आप देखो पहले कीमत यानी कि कितना था, मूल कीमत, मूल कीमत। तो मूल कीमत हमेशा मैं बताता हूं, यदि कोई भी संख्या, कोई भी कुछ भी निकालना हो तो हमारा हमेशा मूल संख्या क्या होता है, हर होता है 5। तो मूल संख्या क्या हो गया 5 हो गया दोस्त। अब देखिए, यानी मूल कीमत 5, अब घटा कीमत कितना घटाया गया है, यानी कि 1/5 का मतलब होता है 1/5, 1 का जो परसेंट है 20% के बराबर है। 5 में 1 जो है कितने के बराबर है 20% के बराबर, तभी तो 1/5 आया है। तो अब क्या करेंगे, हमारा मूल कीमत कितना है 5 रुपया है, अब घटाने के बाद 1 घट रहा है तो मतलब 4 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त 4 रुपया। अब कह रहा है इसमें कितना वृद्धि किए, इसमें कितना वृद्धि किए करे कि इसके बराबर हो जाए। इसमें कितना वृद्धि करे, इसमें कि इसके बराबर हो जाए। तो इनका डिफरेंस क्या होगा दोस्त 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। अब इनका परसेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं परसेंट। तो ध्यान देना, आप किसमें वृद्धि करने की बात कर रहे हैं, पहले तो बोला कि मूल कीमत में 20% घटा दिया, यानी कि मूल कीमतें है इसमें 20% घटा दिया तो इतना आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि जो आया है उसमें कितने की वृद्धि किया जाएगी, फिर इतना आ जाए। ठीक है, यानी पहले इसमें घटा दो, बोला है कि इसमें घटा देते हैं 20% तो इतना आ जाता है, यानी पहले 5 रुपया था, 20% घटाने के बाद 4 रुपया आ जा रहा है। अब फिर वही चीज कह रहा है कि 4 रुपया में कितना वृद्धि करे,
यानी पहले घटा रहा था, वृद्धि करने की बात कर रहा है। तो 4 रुपये में कितने की वृद्धि करे कि वो 5 रुपये हो जाए। तो क्या करेंगे, 5 और 4 लिख दिया तो कितने का अंतर है, 1 का। तो 1 को लिख दिया ऊपर, बटे किसमें वृद्धि करने की बात कर रहा है, इसमें। तो जिसमें करेगा वृद्धि करने के बाद, जिसमें कमी करने के बाद बात कहेगा, जिसमें वृद्धि करने की बात कहेगा, जिसमें कमी करने की बात कहेगा, उसी को नीचे लिखते हैं। तो गुणे क्या हो जाएगा 100। तो 25 चौका 100, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 25%। इतने का वृद्धि करेंगे तब जाके इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम आसान तरीके से, इससे अच्छा, इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एकदम बेहतरीन पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए, आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, इसका अगला मेथड देखते हैं, इसको कैसे और कर सकते हैं। पहले क्या है, पहले मान लिया कितना वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि क्या, वृद्धि पूछ रहा है। तो वृद्धि बराबर क्या होगा दोस्त, यानी कि कमी बटे के 100 माइनस कमी गुणा के 100 बराबर, यानी कि कमी बटे वृद्धि में यदि पूछेगा, वृद्धि परसेंट पूछेगा, तो कमी बटे के 100 माइनस का कमी गुणे 100 कर दे। यानी कमी कितना है दोस्त, 20 है, बटे 100 माइनस 20 कर देंगे, फिर गुणे 100 कर देंगे। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, 20 बटा के 80, 20 बटा के 80 गुणे 100। तो 20 चौका 80, 25 चौका 100, यानी हमारा क्या आ जाएगा आंसर 25%। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि 3, 4, यानी कि आपको जो ठीक लगे उस तरीके से आप करो। यानी कि एक वस्तु की कीमत में 20% घटा दे, तो फिर मूल कीमत में कितना परसेंट की वृद्धि किया जाए तो पहले कीमत के बराबर हो जाए। तो आपका वृद्धि कमी बटे इतना 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 कर देंगे आराम से। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 25%। तो ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, दो व्यक्ति हैं, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति। देखो, ए की आय बी की आय से कितना कम है, 40%, यानी ए जो है इससे कितना कम है, 40%। ठीक है, ए इससे कितना कम है, 40%। तो पहले देख लेते हैं क्या कैसे करते हैं, ध्यान देना। ई इससे कितना है, 40%, यानी कि भैया यदि ए की आय बी की आय से कितना कम है, 40%, किससे कम है, बी की आय से। तो ठीक है ना, तो बी की आय कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। अब ए की आय कितना होगा, कितना कम है, 40, तो हो जाएगा 60। ठीक है, यानी कि ए की आय 60, बी की आय 100। तो क्या करेंगे, यानी लिखेंगे बी और फिर ए 100 हो गया, ए 60 हो गया। अब आप देखो, अभी कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। ये तो कम तो पता चल गया, अब अधिक पूछ रहा है, यानी इसकी आय इससे कितना अधिक है, किससे, इससे। तो पहले तो आप इनका अंतर निकाल लो, तो 40 हो जाएगा। कितना हो गया, 40 हो गया। अब देखो किससे पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है, ए से कितना अधिक। तो 40 बटा के जिससे अधिक या कम पूछेगा उसी को नीचे रखेंगे, 60 गुणे के 100। ठीक है, 0 0 कट गया। अभी आप देखो 400 बटे के 6, यानी आ जाएगा 200 बटे के 3। तो क्या हो जाएगा दोस्त, 66 से 2 बटा के 3%। क्या हो जाएगा, 66 से 2 बटा के 3%। तो इतने परसेंट का क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, तब जाके, यानी कि इतने परसेंट का बी की आय जो है ए की आय से इतना परसेंट अधिक है। ठीक है, कितना परसेंट अधिक है, पहले क्या बोला है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, यानी ए की आय बी की आय से, तो बी की आय 100 है, तो 40% कम है तो 60 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब वृद्धि परसेंट निकालना है तो वृद्धि परसेंट निकालेंगे। तो बी की आय 100, ए की आय 60। अब पूछ रहा है कितना अधिक है, तो 40 अधिक है, और कितना परसेंट अधिक है, तो किस पे, इस पे निकालेंगे परसेंट। तो क्या हो जाएगा, 40 बटा के 60 गुणे के 100, तो परसेंटेज निकल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला मेथड,
एक यदि ए किया है, बी किया है से कितना कम है? 40%। देखो परसेंट पहले लिख लिया करो, परसेंट लिख गया। अब 40 को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो आप, क्या आ जाएगा? 2/5। कितना आएगा दोस्त? 2/5। यानी कि अब आप देखो मूल संख्या क्या है? यानी मूल आय 5 रुपया, और जो घटा आय कितना है? तो क्या करेंगे? 5 में से कितना घटा देंगे? 2 को, तो कितना आ जाएगा? 3। तो आ जाएगा आपका 3 रुपया। कितना आ जाएगा? 3 रुपया। ये आप याद रखो, मूल आय कितना है? 5 रुपया। हमेशा बताता हूँ नीचे वाला को मूल संख्या, मूल आय, मूल पैसा, जितना कुछ भी हो नीचे वाले को मानते हैं। फिर ऊपर जो है परसेंटेज वृद्धि या कमी है, तो कमी होगा तो घटा देंगे, और वृद्धि होगा तो जोड़ देंगे इतना। क्योंकि 2/5 का 2/5 जो है, 5 में 2 का कितना परसेंट है? 40% है। ठीक है, तो मूल आय 5 रुपया, घटा आय कितना है दोस्त? 3 रुपया है। ठीक है, अब इनका अंतर देखो कितना है? 2 का। कितना अंतर है? 2 का। अब कह रहा है कि कितने की वृद्धि किया जाए, यानी कितना अधिक है? बी की आय ए से कितना अधिक है? ये तो पता है कि ए जो है बी से 40% का कम है, मतलब 40% कम है। अब ये पूछ रहा है बी जो है ए से कितना अधिक है, यानी कि ये बी है और ई ए है। इसका तो पता है ए का कि बी से वो 40% कम है, लेकिन बी का नहीं पता है मुझे कि ए से कितना अधिक है। तो अधिक पूछ रहा है, तो अंतर कितना है? 2 है। 2 किस में? इसमें पूछ रहा है, तो 3 गुणे 100 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको परसेंटेज निकालेंगे तो हो जाएगा 200/3। तो 200/3 का मतलब क्या होगा? 66 सही 2/3%। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। यानी कि क्या आया? वृद्धि 66 सही 2/3%। तो ए जो है इसमें बी जो है इससे इतना अधिक है, बी ए से इतना अधिक है। ठीक है दोस्त, ये हो गया आपका आंसर। एकदम आसान तरीका। वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि लिख दो। वृद्धि परसेंट पूछ रहा है ना, वृद्धि कितना अधिक होगा, तो क्या करोगे? बताया, कमी लिखो बटे के 100 माइनस कमी लिख दो। यानी कमी कौन? यही परसेंटेज जो है, परसेंटेज कमी लिखा जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा 40 बटे के 100 माइनस 40 गुणा के 100 बराबर 40 बटे के 60 गुणे के 100। कट गया 2 3, तो आ जाएगा 200 के बट्टी के 3 बराबर 66 से 2/3%। तो इतने का वृद्धि हो गया। एकदम आसान तरीका। ठीक है, वृद्धि पूछेगा तो कमी को रखना है, कमी पूछ रहा है तो वृद्धि को रखना है, याद रखना है चीजें। ठीक है, देखो दोस्त क्वेश्चन क्या है। वस्तु की अंकित मूल्य में वस्तु की अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 25%। कितना अधिक है? 25%। उसे कितने परसेंट कम में बेचा जाए कि लाभ और हानि पर असर ना पहुंचे। यानी पहले क्या होता था? कमी होता था। अब क्या हो रहा है दोस्त? वृद्धि हो रहा है। तो देखिए क्या करते हैं, वृद्धि हो रहा है तो देखिए क्या करते हैं। यानी कि पहले किससे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? किससे अधिक है? क्रय मूल्य से। तो देखो पहले क्रय मूल्य यानी सीपी हम क्या लेंगे? 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 100। अब हमारा एमपी मतलब होता है अंकित मूल्य, यानी मार्केट प्राइस। और सीपी को क्या बोलते हैं? कास्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी हो गया 100, अभी एमपी कितना अधिक है? 25, तो हो जाएगा 125। अब आप देखो कितना कम, क्या कितना कम करना है? किसमें कम करना है? इसमें। तो कम करना है कि लाभ और हानि पे कोई परसेंट मतलब वो असर ना पहुंचे। तो कितना कम है? 125 माइनस 100 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब देखो परसेंट कितना कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 25 बटा के 125 गुणे 100, क्योंकि इस पे निकालेंगे ना, इसमें कमी कर रहे हैं, इसमें कमी पूछेगा ना, उसमें वृद्धि पूछ रहा है तो इसमें कमी पूछ रहा है, तो इसी को रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 25 पंजे 125, 5 गुना के 10, यानी कि क्या हो जाएगा? 20%। यानी ये क्या है? 20% का 20% हम कम बेचेंगे तो लाभ और हानि पे
कोई असर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, पहले कितना था 100 था, यानी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो अंकित मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य 100 हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 125। अब उनका अंतर निकालेंगे तो कितना अधिक है, तो 25 अधिक है। तो 25 अधिक है, तो अब देखो कितना कम है, उसे कितने परसेंट कम में बेचा जाए, यानी बेचा जाए, एसपी की बात कर रहा है। तो कितने परसेंट कम में बेचने का मतलब क्या है कि 25 को घटाएंगे, फिर उसी पे इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 20%। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं इसका अगला मेथड 25%। तो 25 का फ्रैक्शन फॉर्म 1/4। ठीक है, अब देखो 25 पहले सीपी कितना था 4 रुपया था, अब एमपी कितना हो रहा है 4 1 5 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्त 4 1 5 हो जा रहा है, यानी कि जोड़ना पड़ रहा है। अब कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो अब इसमें कितना कमी करना पड़ रहा है, इसमें 5 में, तो क्या करोगे आप, परसेंटेज कैसे निकलेगा, 1 का अंतर ऊपर लिखो, फिर बटे इसी को 5 लिखो, फिर गुणे 100 कर दो, तो क्या हो जाएगा 5 गुना के 10 बराबर 20%। तो इतने परसेंट का कमी करेंगे तब जाके हमारा और लाभ और हानि पे कोई असर नहीं पहुंचेगा। पहले फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करो, तो जो नीचे होता है मूल संख्या होता है, जो बाद में, यानी कह रहा है ना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो जो कम होगा पहले होगा, फिर बाद में जो, ऐसे करेंगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला मेथड, अगला मेथड क्या है दोस्त, जैसे देखो कमी परसेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कमी परसेंट, तो लिख दोगे वृद्धि बटे के 100 प्लस वृद्धि। ठीक है, अब गुणा के 100 कर दोगे। ठीक, तो अब क्या करूं, वृद्धि कितना है 25 है, बटे 100 प्लस 25 है, गुणे 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25 बटा के 100, 25 गुणे 100, 25 पंजे 125, 25 5 दुना के 10, यानी क्या आ जाएगा 20%। तो इस तरीके से कर सकते हैं आराम से कमी रहेगा तो वृद्धि वाला लिख देंगे, अब वृद्धि वाला रहेगा तो कमी वाला लिख देंगे। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। तो ठीक है तो देखो दोस्त क्वेश्चन क्या है, यानी कि तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाता है, यानी 20% बढ़ गया के तेल की कीमत, तो उसकी बिक्री कितने परसेंट कम होगा। जाहिर सी बात है, हम किसी भी वस्तु का कीमत जब बढ़ता है तो उसका जो खपत होता है वो कम होने लगता है। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम होने लगती है पैसे के। तो उस पे हम क्वेश्चन करेंगे आसानी से अपने भाषा में। जैसे मान लो हम दुकान पे गए, 20% का उसमें क्या है तेल की कीमत में वृद्धि हो गया, तो हम पहले से तो कम खरीदेंगे यदि पैसा नहीं है। अब बताओ, ये 5 रुपये हम खरीद रहे थे पहले, अब उसी को 20% का वृद्धि कर 20 पंजे 100 बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा, तो बढ़ गया। तो अब 5 रुपया खरीद रहे थे, अब 6 रुपया के होने हो गया, तो बढ़ गया ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, पहले क्या करना है, तेल की कीमत में पहला कीमत यानी कि मूल कीमत, मूल कीमत कितना है 100 रुपया है, मूल कीमत कितना है 100 रुपया। अब वृद्धि कीमत कितना बढ़ गया 120 हो जाएगा, यानी 100 में उतना जोड़ देते हैं। अब देखो अंतर कितने का है 20 का। अब कह रहा है कि उसकी बिक्री में, यानी कि पहले 100 रुपया था, अब 120 रुपया का मिल रहा है। पहले कितना रुपया मिल रहा था 100 रुपया का मिल रहा था, अब 120 रुपया का मिल रहा था। तो अब कितना, मतलब उसमें उसकी बिक्री में कितने परसेंट का कम होगा कि उसके लाभ और हानि पे कोई असर नहीं पहुंचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका अंतर 20 हो जाएगा, तो क्या करेंगे 20 बटा के 120 गुणे, इसमें कमी करना पड़ेगा ना, उसके बिक्री में इतने परसेंट की, मतलब इसमें करना पड़ेगा कमी, किसमें, जो बाद वाला मूल्य ना। तो क्या हो जाएगा गुणे 100, 0 0 कट गया, 2 छक्का 12 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्त 50 बटे के 3 हो जाएगा। क्या कैसे, 50 गुना के 100, 3 गुना के 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 से 48, यानी कि इतना परसेंट। ठीक है, यानी 16 से 2/3% का हम क्या करेंगे कमी कर देंगे, तब जाके हमारे लाभ और हानि पे कोई असर नहीं पहुंचेगा। मूल कीमत 100 रुपया है, वृद्धि कीमत 120 रुपया है, दोनों का अंतर 20 है। तो अब इसमें कह रहा है कि कितने परसेंट की कमी करा जाए कि लाभ और हानि पे कोई असर ना पहुंचे। तो क्या करा जाए 20 बटे के 120, ठीक है, गुणे 100,
इस तरीके से कर लेंगे आराम से। इसका अगला मेथड क्या है दोस्त, जैसे देखो 20% लिख लिया आपने, इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, यानी कि 1/5। अरे आपको समझाने के लिए मैं एकदम बढ़िया से बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। 20% का है तो 20% का वृद्धि है तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म 1/5 हो गया। कितना हो गया दोस्त, 5। तो यहाँ पे लिखोगे मूल कीमत, क्या लिखोगे, मूल कीमत, फिर लिखोगे वृद्धि कीमत। एक बार आ गया दोस्त ना, फिर तो एकदम सियाने गुरु, गर्दा मचा दोगे। तो देखो मूल कीमत 5 है, वृद्धि की बात हो रहा है तो 5 1 कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें तो वृद्धि हो गया 20% का, तो आ गया इतना। अब कह रहा है इसमें, यानी कि मूल कीमत में तो 20% का वृद्धि हुआ तो 6 आया। अब वृद्धि कीमत में कितने परसेंट की कमी किया जाए कि लाभ और हानि में कोई असर न पड़े, किसमें, वृद्धि कीमत पे। तो क्या करोगे, अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। तो वृद्धि कीमत निकालना है तुम्हें, यानी कि कमी परसेंट कैसे निकलेगा दोस्त, तो क्या करोगे, 1 का अंतर है जिसमें निकालना है बटे 6 गुणा के 100, तो कट जाएगा 50 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 50 बटे के 3 हो जाएगा, 16 3 48, इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, 16 सही 2/3%। तो हमारा कितने कमी हो रहा है दोस्त, 16 सही 2/3% का कमी करोगे तो उसके पे कोई असर नहीं पहुंचेगा। सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है, इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं हो सकता है। पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो, फिर वृद्धि हो रहा है तो उसमें उतना जोड़ दो, कमी हो रहा है तो उतना घटा दो, फिर परसेंटेज निकाल लो। ये एकदम मस्त तरीका है, आराम से। ऐसा मेथड अब कहीं नहीं पाओगे। अब इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लो, आप खुद ही मेथड बनाने लगोगे, किसी की जरूरत न पड़ेगी। तो इसलिए प्रैक्टिस मेक अ, कहते हैं ना, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, यानी कि सही प्रैक्टिस जो होता है, यानी सही अभ्यास जो है आदमी को सही बनाता है। तो इसलिए आपको अच्छे से करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का वृद्धि वाला हो गया, आराम से क्वेश्चन कर लेंगे आप। ठीक है दोस्त, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा आप तक अगला वीडियो पहुंच सके। प्लीज इसी बात के साथ, जय हिंद।